प्यारे बच्चों, देखो तुम्हारे बोर्ड पेपर नज़दीक हैं। ठीक है, यहाँ बैठो और देखो ये जो हमारे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सदिश 5 आई वेक्टर माइनस की 7 जे कै सदिश 5 i कैफ माइनस की 7 जे कैफ प्लस 2 k कैफ के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना दे रखा है हमारे पास, 8 इकाई दे रखा है। ठीक है, यहाँ देख लो पहले 1 मिनट। तो जहां भी मैंने क्या बताया तुम्हें, अनुदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो, तो देखो उसका किस तरह से हम निकालेंगे, उसका जो अनुदिश एक मात्रक सदिश है। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, अगर हमारे पास ये ए वेक्टर दे रखा है, क्या हमारे पास ए वेक्टर नाम दे दो इसका। ठीक है, अगर हमारे पास ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का अनुदिश एक सदिश, अनुदिश एक सदिश किस तरह से निकालेंगे, अनुदिश एक सदिश। इसका मतलब क्या, जहां भी ये शब्द मिल जाए अनुदिश एक सदिश मात्रक, तो उसका मतलब क्या, वो ए कैफ को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, ए कैफ। इसका मतलब क्या है, कैफ। ध्यान देना, इसका मतलब इस वाले सिंबल का मतलब क्या होता है, कैफ। तो ध्यान देना, ए कैफ जो होगा, मैंने क्या बताया, ए कैफ क्या होता है, ए वेक्टर बटे ए का परिमाण। ठीक है, ये हमारे पास। तो पहले हमें ए कैफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ए कैफ की जरूरत पड़ेगी, फिर उसमें कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की। क्यों करेंगे, क्योंकि परिमाण कितना दे रखा, जिसका परिमाण 8 इकाई है। देखो किसका परिमाण है, अनुदिश एक सदिश मात्रक का, यानी कि ए कैफ का। ये नहीं रहा कि अनुदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई है, यानी कि जो हमारे पास ए कैफ है उसका परिमाण कितना है, 8 इकाई। तो पहले देखो ए कैफ की जरूरत पड़ेगी हमें, तो ए कैफ कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर दे रखा हमें, ए वेक्टर कितना दे रखा हमारे पास, 5 i कैफ माइनस के 7 जे कैफ प्लस के 2 k कैफ। ए का परिमाण किस तरह से निकालेंगे, पता होनी चाहिए तुम्हें, अंडर रूट में, यानी कि आई कैफ के साथ जो स्क्वायर है, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ जे के साथ कितना 1 है, ये रहा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर। टोटल कितना बैठेगा हमारे पास, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 1 का स्क्वायर कितना बैठेगा 1, 2 का स्क्वायर कितना बैठेगा 4। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, जुड़ गए अंडर रूट 30। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अंडर रूट 30 आ गया। ये क्या है हमारे पास, ए का परिमाण। देखो 5 का वर्ग है 25 प्लस 1 का 1 होगा, 2 2 से 4, तो 4 1 5 कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया। ठीक है, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी अब, ए कैफ की। तो ध्यान देना, देखो ए कैफ कितना है हमारे पास, ए वेक्टर बटे ए का परिमाण। दोबारा मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ए वेक्टर कितना हमारे पास 5 i कैफ माइनस के जे कैफ प्लस 2 k कैफ, और बटे इसका क्या हमारे पास, परिमाण अंडर रूट 30। ठीक है, ध्यान देना, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या दे रखा हमें, जिसका परिमाण कितना है, 8 इकाई है। क्योंकि हमें पता है ए कैफ का परिमाण, ए कैफ का परिमाण कितना हमारे पास, नहीं यहाँ से देखो, ए कैफ का परिमाण 8 इकाई, 8 इकाई है। तो 8 इकाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुल परिमाण जो होगा हमारे पास, कुल परिमाण कितना होगा हमारे पास, 8 a कैफ, क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल आएगा कि अनुदिश एक मात्रक सदिश, 8 की मल्टीप्लाई, देखो 8 की हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी है, तो 8 की हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 8 की ही यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, भाई सब जगह तो करनी पड़ेगी। ये भी ये चीज़ है, ये भी ये चीज़ है, ये भी यही चीज़ है, तो बस मल्टीप्लाई करके देखो, 8 पंजे 40 आई कैफ बटे कितना होगा हमारे पास 30, माइनस के 8 जे कैफ बटे 30, अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में, प्लस के 8 दूनी 16, 16 के कैफ बटे अंडर रूट 30। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, बस ये क्या हमारे पास आंसर। तो ध्यान देना, हमें इसका जो कुल परिमाण है 8 ए कैफ आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है इसका आंसर, 10.2 का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 40 8 और 16। तो ध्यान देना हमेशा। ठीक है, जहां भी केवल अगर परिमाण की बात होगी, पिछले साल भी ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जो तूने जो पूछा 8 एक है, अगर परिमाण इसका 8 इकाई है, तो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, अनुदिश जहां भी अनुदिश
एक सदिश पूछता है, अनुदिश एक सदिश का मतलब क्या होगा, इसका परिमाण 8 है तो एक एफ निकालेंगे, एक एफ में क्या करेंगे हम, जितना है उसके 8 की मल्टीप्लाई, ठीक है। सादा सिंपल है, बस ये ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इतने से बता रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन देखो, अब दर्शाइए कि सदिश, हमें सदिश जो दर्शाना है, हमारे पास सदिश है, सदिश 2i कैफ माइनस के 3j कैफ प्लस के 4k कैफ, और माइनस के, और हमारे पास क्या दे रखा, माइनस के 4i कैफ प्लस के 6j कैफ, 6j कैफ माइनस के 8k कैफ। क्या हमारे पास संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है बताओ, संरेख है, क्या होता है संरेख का मतलब, क्या होता है संरेख का मतलब, ना पता। देखो संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर अनेक बिंदु, सन्मिश्र संरेख यानी कि बहुत सारे किस पर बिंदु, किस पर, एक रेखा पर। अगर हमारे पास एक रेखा ये है, ठीक है, तो इस पर बहुत सारे बिंदु हो, संरेख, ठीक है, वो क्या होएगा हमारे पास संरेख। ध्यान देना, यानी कि एक रेखा पर अनेक बिंदु, ठीक है, संरेख बिंदु होंगे। एक बिंदु ये रहा हमारे पास, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, ये क्या संरेख है, यानी कि एक ही रेखा में, ठीक है। ध्यान देना कैसे है, एक ही रेखा में। तो देखो संरेख है जब हमारे पास, देखो सदिश हमारे पास दे रखा 2i कैफ माइनस के 3j कैफ एंड 4k कैफ, और माइनस के 4i कैफ प्लस 6j कैफ माइनस के 8k कैफ, ये है हमारे पास, ये दर्शाना में क्या संरेख है। इसका नाम हमने नाम क्या दे दिया, ए वेक्टर। ध्यान देना, ए वेक्टर, ए नहीं ए वेक्टर, क्योंकि दिशा दे रखी है। इसका हमने नाम क्या दे दिया अपने पास से, वी वेक्टर, ठीक है। तो इसके संरेख दर्शाने के लिए ए वेक्टर हमारे पास है 2i कैफ माइनस के 3j कैफ प्लस के 4k कैफ। बी वेक्टर कितना हमारे पास, माइनस के 4i कैफ प्लस के 6j कैफ माइनस के 8k कैफ। देखो संरेख बताना, यानी कि एक ही रेखा पर अनेक बिंदु। अगर बाई चांस ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, यानी कि इसी लाइन पर कब आएगा ये वाला बिंदु, कब आएगा, या दूसरा शब्दों में कह सकते हैं एक बिंदु से जाने वाला, एक बिंदु से जा रही है, ठीक है, एक बिंदु से जा रही है ये वाली रेखा, ये नहीं एक ही बिंदु से रेखा जा रही है, ठीक है। तो ध्यान देना कैसा आएगा हमारे पास, ए वेक्टर ये रहा, वी वेक्टर ये रहा। तो क्या करेंगे हम, वी वेक्टर में से, नहीं घटाना नहीं है, वी वेक्टर में से क्या लेना, माइनस के, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा बताओ, माइनस के 2 कॉमन, कितना बचेगा यहाँ बताओ, माइनस के 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, यहाँ माइनस के 2 कॉमन लिया, यहाँ कितना बचेगा इसमें से, 2i कैफ प्लस के, क्योंकि माइनस ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 3j कैफ, और यहाँ 4k कैफ। एक चीज बताओ, देखो ये वाली जो चीज है 2i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस 4k कैफ, क्या बिल्कुल ए में है, देखो ए की जो स्थिति है बिल्कुल बी की स्थिति के समान है ना, केवल क्या जुड़ रहा है, दो की गुणा हो रही, ये जो मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या भाई, देखो दोनों एक चीज है, ये भी एक दिशा में जा रही है, ये भी एक दिशा में जा रही है, ठीक है, समान सदिश जो पढ़ा तुमने। देखो ये भी है और ये भी है, हमारे पास एक ही दिशा है, i कैफ j कैफ k कैफ, 2 3 4, 2 3 4। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक ही रेखा में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक ही रेखा में है या एक ही बिंदु से जा रही है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो हम लिख सकते हैं वी वेक्टर की जगह हम माइनस के 2a लिख सकते हैं। अर्थात इससे क्या प्रूव्ड होता है, इससे यह सिद्ध 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 होता है कि जो हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर एवं वी वेक्टर कैसे हैं, संरेख है, ठीक है। एवं ए वेक्टर एवं वी वेक्टर कैसे हैं हमारे पास, संरेख, संरेख, ठीक है। ध्यान देना एक ही रेखा में है। तो मेन चीज क्या है इसमें, वी वेक्टर जो 2a कैफ के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होगा, ये संरेख है, ठीक है। इसमें कुछ करना ना, बस अगर अलग अलग आते तो क्या कैसा हो जाता है, संरेख, ठीक है। डाल लो, आ गया होगा समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।